कश्मीरी पंडितों को, वहाँ पे कश्मीरी हिंदुओं को AK-47 दी जाए, ये हमारी मांग होगी। और इसमें इसलिए कह रहे हैं कि पाकिस्तान से आते हैं AK-47 लेके आतंकवादी आते हैं और मार के चले जाते हैं। और करीब 5000 कश्मीरी घाटी में सिर्फ 5000 ही कश्मीरी हिंदू बचे हुए हैं और वो पलायन कर रहे हैं वहाँ पे। और वो खुद में अपने आप देखा है मैंने उनको पलायन करते हुए। तो हम सरकार से यही अपील करेंगे उस दिन। और इसके अलावा ये भी है कि हम जो भी नेता जो राजनीति करते हैं, सारी पार्टियां राजनीति करती है कश्मीरी पंडितों के नाम पे, तो उनके लिए भी हमारा ऑफर है कि अगर कोई जाना चाहता है वहाँ पे तो उसको टिकट आना जाना 1 लाख रुपए का इनाम भी देंगे, लाल चौक पे होटल भी बुक करा देंगे उनका, तो वो वहाँ पे जाएं। हमारे मंत्री, मुख्यमंत्री, MLA, MP बहुत हैं पूरे देश में। 4 साल में अग्निवीर बना देंगे। तो 4 साल में अग्निवीर अगर बनाती है तो उनके लिए भी मुझे लगता है सबसे पहले ये कंपलसरी होनी चाहिए, चाहे 1 साल की हो। तो ये फिर सारे नेताओं के लिए, उनके बच्चों के लिए जरूर होनी चाहिए। सारे कोई भी MLA, MP, मंत्री, मुख्यमंत्री हैं, सबके बच्चे हैं, तो वो भी अग्निवीर बनाओ अपने बच्चों को। उनके लिए भी 1 लाख रुपए का इनाम, किसी का MLA, MP, मंत्री का, किसी का मुख्यमंत्री का बेटा अग्निवीर बनता है तो उसको भी 1 लाख रुपए इनाम देंगे हम। क्योंकि जिस तरह की ये स्कीम है, इसमें ना कोई पेंशन है, ना कोई इसमें एक्स सर्विसमैन का कोटा है। और जो ऑलरेडी भर्ती प्रोसेस चला हुआ था वो सारी कैंसिल कर दी। अब 4 साल में तो भाई साहब ऑफिसर हैं, वो भी उस चीज की आलोचना कर रहे हैं। अब लेकिन सरकार में जो अभी जो सरकार है और सरकार में जो अधिकारी हैं वो डिफेंड करेंगे ही। आगे आने वाला जो समय है और खासकर कश्मीर को लेके 4 साल के लिए कोई अपनी जान देने के लिए वहां पे तैयार नहीं होगा, मुझे नहीं लगता है। तो ये फौज और फौजियों का और देश का भी मुझे लगता है जो अग्निवीरों के बाबू हैं इनको तो एक्स सर्विसमैन का दर्जा भी नहीं होगा। अग्निवीरों को ऑलरेडी जिनके लिए रिजर्वेशन है और 25,000 एक्स सर्विसमैन ने अलग अलग जगह अप्लाई कर रखा है, उनको दे दो ना नौकरी, उनको भी नहीं है। चलो उनके पास कम से कम पेंशन है, वो अपना गुजारा तो कर लेंगे। इन अग्निवीरों के हाथ पल्ले नहीं है कुछ भी। और जो ये कह रहे हैं कि ये राजनीतिक लोग हैं, इसके पीछे ये, इस देश में किसी राजनीतिक दल की औकात नहीं है कि पूरे देश में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दे। तो हम ये सरकार से ये भी कहेंगे कि ये जो पॉलिसी है इसको रिकॉल करा जाए। क्योंकि ये कृषि कानून थे, जो किसान आंदोलन हुआ उसमें भी यही कहते थे कि भाई ठीक है, फिर उल्टा लेना पड़ा था। अब बड़ी गजब की बात यह है कि एकमात्र ऐसी नौकरी है जिसके रिटायरमेंट के फायदे बता रही है सरकार। मतलब रिटायरमेंट के इतने फायदे गिनवा रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि इनको सबको नौकरी देंगे। अलग अलग स्टेट कह रहे हैं तो भाई तुम इन्हें फौज में पक्के रख लो ने, फौज में कच्चे क्यों कर्मचारी। और फिर बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं जो वो कह रहे हैं कि हम नौकरी दे देंगे। उन उद्योगपतियों को पता करो कितने एक्स सर्विसमैन को दी नौकरी पहले, उनका रिकॉर्ड देखो ना, कितनी देर काम कराते हैं, 8,000 रुपए देते हैं, 12,000 रुपए 12 घंटे काम कराते हैं। तो ये भी पॉलिसी ठीक नहीं है और ये आगे आने वाले समय में समस्या बनेगी। हम तो ये मानते हैं किस तरह मैं फौजियों से मिलकर आया हूँ वहाँ पे कश्मीर में, किस तरह उनको काम करना पड़ता है, कितने रिस्क पे काम करना पड़ता है। ये बहुत बड़ी मतलब है कि फ्लॉप जो योजना है, ये जो अग्निपथ योजना है, तो इसको लेके भी हम लगातार आवाज उठा रहे हैं। और सबको हम यही कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से सड़क पर उतरने का सबको। तो क्योंकि ऑलरेडी बेरोजगारी इतनी है, 5 लाख पद खाली पड़े हैं, 5 लाख पद हरियाणा गवर्नमेंट में, 25 लाख बालक लिस्ट में जो बेरोजगारी की वजह से हरियाणा में सबसे टॉप में, नंबर 1 हरियाणा। ऐसे नहीं है कि मतलब ऐसे कह रहे हैं हम, ये तो जो एजेंसी है वो एजेंसी बता रही है कि नंबर 1 है हरियाणा, सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में ही है। तो ये इशू था और 26 तारीख को हमें वहां पे प्रोटेस्ट के लिए वो कर रहे हैं। कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिए। आप ये बताओ कि सरकार के पास पैसे की कमी के कारण ये अग्निवीर योजना पैसे का ही काम मेरे को लगता है। अगर सरकार के पास इतना पैसा नहीं है अपनी फौज को देने के लिए, सैनिकों को देने के लिए, तो सरकार को कटोरा लेके जनता के सामने, देश के सामने आ जाना चाहिए कि पैसा नहीं है हमारे पास में। उसमें तो फिर यही है, सरकार को फिर तो उस पर आना चाहिए कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है।
जमाबंदी की अग्निवीर को कैलाश वही तो हम कह रहे हैं, पिछले 3 साल से भर्तियां नहीं हो रही हैं, हो ही नहीं रही हैं भर्ती। हर साल 50 से 60 हजार सैनिक रिटायरमेंट ले लेते हैं, रिटायर हो जाते हैं। अब भर्ती है ही नहीं। ऑलरेडी करीब 1.5 लाख तो पद पहले से खाली पड़े हैं सेना में, 1.5 लाख पद खाली पड़े हैं। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि ये योजना आप सबके लिए जवान को नहीं वही मैं वही तो कह रहा हूँ, ये पूरी की पूरी जो योजना है वो पूरी की पूरी योजना सही नहीं है, वो गलत है योजना। और सरकार को, प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को नौजवानों के मन की बात समझनी चाहिए, सुननी चाहिए। कैलाश विजयवर्गीय ने अपना एक बयान दिया है कि अगर मुझे गार्ड की आवश्यकता पड़ेगी कार्यालय के बाहर तो अग्निवीर को मैं पहली प्राथमिकता दूंगा। हाँ तो यही तो हम ये तो गार्ड ही बनाना चाह रहे हैं ना। हम ये कह रहे हैं जो देश के जवान हैं वो नेताओं की सेवा और सुरक्षा करने के लिए नहीं है, वो देश की सेवा और सुरक्षा करने के लिए सुबह 4 बजे उठ के रेस मारते हैं, नेताओं के लिए रेस नहीं मारते।